बारिश के दिनों में देसी गुड़हल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और बहुत फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर लगातार आपका प्लांट बारिश में रखा है तो पत्तों के ऊपर मिलीबग भी लग सकती है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं और मिट्टी को भी इंसेक्ट से बचाना है। तो जो आज मैं आपको केयर टिप्स बताऊंगी उनको फॉलो करके आप भी इस तरह से अपने गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है। हाँ, दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी-सी केयर करेंगे और धूप में रखेंगे तो ये छोटे-छोटे साइज़ के फ्लावर निकालता है। अब पौधों को धूप में रखना है, जितनी ज़्यादा धूप इसको चाहिए, इतने ही ये ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो ये पत्तियाँ ही पत्तियाँ निकालेगा और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके बाद घना बनाने की बात आती है कि अगर आप अपने प्लांट को चाहते हैं घना बनाना तो इस तरह से प्रूनिंग करते रहिए। जो लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हैं उनको कट कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेंगी उन पे फिर फ्लावरिंग होगी। नई ग्रोथ पे ही फ्लावरिंग होती है और कलियाँ भी उसी पर बनती हैं। अब ये पत्तियाँ जो चमकदार आप देख रहे हैं, ये इसकी वजह है कि मैं टाइम-टाइम पर इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। इसकी वजह से इस पे एक भी इंसेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ये 2-3 प्लांट मैंने एक तरफ रखे हुए हैं यहाँ साथ-साथ में, और ये यहाँ इनको बहुत अच्छे से धूप मिलती है। बारिश इतनी ज़्यादा हमारी तरफ नहीं हो रही है, तो जितनी अच्छी धूप पौधे को मिलेगी और इंसेक्ट्स फ्री हमारा पौधा रहेगा तो फ्लावरिंग तो ज़रूर करेगा। अब अगला काम करना है, प्रूनिंग के बाद आपको जो ये सूखे फूल आकर के जो सूख जाते हैं, इनको प्लांट के ऊपर लगे मत रहने दीजिए। इनको आप निकालिए, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं। इन फूलों से आप बहुत अच्छा काम ले सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये एक मेडिसिनल पौधा भी है। ये एक शुभ पौधा भी है और मेडिसिनल पौधा भी है। शुभ पौधा है, इसमें इसके फूल हम भगवान माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को और हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ पौधा है, तो इसके फूल आप ज़रूर भगवान को चढ़ाइए। और अपने गार्डन में उगे हुए फूल जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो बहुत ही खुशी भी मिलती है। एंड में मैं आपको दिखाऊँगी कि ये पौधे मैंने इसी वजह से लगाए हैं कि मैं अपने भगवान को इनको अर्पित कर सकूँ। मुझे गुड़हल, देसी गुड़हल ही बहुत ही पसंद है। इसके लाल फूल, आजकल तो कई कलर के फूल मिलते हैं, व्हाइट, पिंक और येलो, तो लेकिन रेड का बहुत ही महत्व बताया गया है। ये मंगल ग्रह को भी रिप्रेज़ेंट करता है। अगर आपका मंगल ग्रह कुंडली में खराब है तो इस पौधे को लगाइए, ये बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। चलिए, अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जो इसके फूल हैं, इसकी हम चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके फूल से लेके पत्तों तक में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके फूल में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसकी चाय बना सकते हैं। मैं तो वैसे ही इसको खा लेती हूँ तोड़ कर के, तो अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं कि डायबिटीज़ में ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अब अगर आप चाहते हैं बालों को चमकीला, रेशमी बनाना, तो इसके फूल और पत्तों को ऑयल में पका करके अच्छे से आप नारियल के तेल में पकाइए और उस ऑयल को अपने बालों में लगाइए, तो बहुत ही फ़ायदा करता है। और उसके फूलों का पाउडर, हिबिस्कस पाउडर भी आप ला करके उसको अपने, जैसे कि कोई बालों में इसको लगा सकते हैं ऑयल में पकाकर, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। फूल सूखने के बाद, इसलिए इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनसे आप ऑयल बना सकते हैं। चलिए, अब करेंगे फर्टिलाइज़र की बात कि क्या फर्टिलाइज़र इसको दें। आज मैं ये बहुत ही अच्छा सा, जो आपकी किचन में ही मौजूद है, एक मसाला भी कह सकते हैं इसको, ये है सरसों सीड्स। इसका फर्टिलाइज़र की तरह हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका फर्टिलाइज़र इस टाइम पे बहुत ही हमारे प्लांट को फ्लावरिंग से भर देगा। कैसे देना है और क्या इसको कैसे बनाना है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले करेंगे हम अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई और सफाई। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगातार बारिश होगी और ये पत्तियाँ और इसमें घास उगी रहेगी तो मिट्टी में इंसेक्ट लग सकती है, फंगस लग सकती है। अगला काम हमें करना है गुड़ाई का। गुड़ाई ज़रूर करें 10-15 दिन में। ये देखिए, मेरी मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली नहीं है, क्योंकि इधर बारिश कम ही हो रही है। तो अच्छे से गुड़ाई करें 15 दिन में, क्योंकि जड़ों के पास ऑक्सीजन पहुँचती है। तो गुड़ाई 15 दिन में, 10 दिन में अपने प्लांट की ज़रूर करते रहें। ये 3-4 प्लांट्स हैं मेरे, इधर 3 लगे हैं और एक इसमें येलो कलर के फूल आते हैं, तो लाल कलर के और येलो कलर के फूल मेरे पास हैं। अब देखिए सॉइल, ऐसी सॉइल रखिए भुरभुरी कि अगर बारिश भी लगातार गिरेगी तो पानी इसमें रुकेगा नहीं और पानी नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। अब चलिए देंगे हम गुड़ाई करने के बाद नीम खली, क्योंकि मिट्टी में इंसेक्ट ना हो बारिश की वजह से, पानी रुकने की वजह से, तो इस टाइम पे आप बरसात के दिनों में नीम खली या फिर हल्दी का यूज़ ज़रूर करें। तो मैं 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच नीम खली का यूज़ कर रही हूँ।
और नीम खली हमारे पौधों के लिए एक तो फर्टिलाइज़र का काम करती है, इसमें एनपीके भी पाया जाता है और ये इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है, तो पौधों में फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो 1-1, 2-2 चम्मच अपने पॉट साइज़ के हिसाब से नीम खली ज़रूर डाल दीजिए। सभी पौधों में आजकल नीम खली का यूज़ ज़रूर करें, वैसे तो हमें 1 महीने में 1 बार सभी पौधों में नीम खली ज़रूर डालनी चाहिए। चलिए अब बताती हूँ कि इस टाइम पे मैं आज क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। ये है सरसों सीड्स, पीली सरसों और काली सरसों। बहुत ही पोषक तत्व हैं, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एनपीके पाया जाता है। इसके अलावा मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा इसमें सोडियम पाया जाता है 47%, प्रोटीन 8%, आयरन, जिंक 8%, मैग्नीशियम 10% और 5% कैल्शियम और विटामिन सल्फर भी पाया जाता है। तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होगी और पौधे में कोई इंसेक्ट भी नहीं होंगे, पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। चलिए यूज़ कैसे करना है? या तो आप पीली सरसों लें या काली, नहीं तो हाफ-हाफ करके उनको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लें। फाइन पाउडर बनाना है, अगर सीड्स इसमें रह जाएँगे तो वो ग्रो भी हो सकते हैं, जैसे ये मिट्टी में इसको डालेंगे। आप इसको 1 चम्मच ऐसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसका बना सकते हैं। तो मैं आज लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी है, तो मैं इसको पानी में मिलाकर ही यूज़ करने वाली हूँ। चलिए कैसे बनाना है, मैंने यहाँ हाफ लीटर पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच ये फर्टिलाइज़र मतलब सरसों के सीड्स की ये पाउडर इसमें डालने वाली हूँ। इसको 1 या 2 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही नहीं कि पानी में मिलाया और ऐसे ही डाल दिया तुरंत, इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा ऐसे नहीं होगा। जितनी फर्मेंटेशन इसकी होगी इतनी ही ये ज़्यादा पावरफुल बनेगी। तो जैसे कि सरसों की खली भी हम कई दिन भिगो कर रखते हैं तो उसकी पावर, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो यही इसकी बात है कि सरसों सीड्स को भी हमें ऐसे ही भिगो कर रखना चाहिए और फिर प्लांट में ये देखिए, ये मैंने 1 दिन के लिए भिगो कर रखी थी। ये देखिए अब ये तैयार हो चुकी है, झाग भी आ चुके हैं थोड़े। अगर मैं इसको 2 दिन और छोड़ूँगी तो ये और भी शक्तिशाली बनेगी, लेकिन 1 दिन आप रख सकते हैं और 1 दिन के बाद भी इसको दे सकते हैं। तो चलिए देना कैसे है, ऐसे ही नहीं कि आप इसको निकाला और डाल दिया। इसको हमेशा आप डाइल्यूट करके दीजिए। ये देखिए 2 लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें ये 250 ml के आसपास ही मैं मिलाऊंगी। अब ये तैयार है फर्टिलाइज़र और जो बचा है उसमें मैं और पानी मिला करके रखने वाली हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसको आप 15-20 दिन में दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बरसात के दिनों में ऐसे नहीं कि मिट्टी गीली है और आप ये फर्टिलाइज़र दें तो उससे फंगस भी लग सकती है, ये ध्यान ज़रूर रखना है। अब देखिए ऐसे ही मैंने पतला सा घोल बनाया इसका और सभी पौधों में अब मैं इसको डालने वाली हूँ। चलिए इस तरह भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये प्लेन है, मतलब कुछ इसमें मैंने ज़्यादा और कुछ नहीं मिलाया, लेकिन एक चीज़ अब मैं मिला रही हूँ इसमें। इस तरह आप मिलाएंगे तो मिट्टी में बिल्कुल भी फंगस चींटियाँ नहीं होंगी। ये मैं वुड ऐश ले रही हूँ, या तो आप हल्दी भी ले सकते हैं 1 चम्मच, नहीं तो वुड ऐश ऐसे भी मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर इसमें भी मिला सकते हैं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है और इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है अच्छी मात्रा में, और मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होते। तो वुड ऐश ज़रूर अपने पौधों में यूज़ करें। तो मैंने इसमें 1 चम्मच ली है। अब ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र है, सभी पौधों में डालें, सभी पौधों की बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। चलिए ये है एक बेस्ट फर्टिलाइज़र, आप डालिए, फ्री का ही समझिए, किचन में सस्ती सी चीज़ है ये। आप इसको बनाइए फर्टिलाइज़र के रूप में और इसी से ही, सरसों की सीड से ही ऑयल निकलता है, जो सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट बचता है वो खली बन जाती है। तो सरसों की खली बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हम उसको विंटर में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। अब चलिए इन फूलों से करेंगे भगवान जी की आरती। तो गुड़हल के फूल, हमारे जो गार्डन में उगते हैं फूल, उनको ज़रूर अपने भगवान को अर्पित करें और भगवान का आशीर्वाद लें। आप भी सभी आशीर्वाद लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। हर हर महादेव।